जिंदगी भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है मशवरा। एक से मांगो तो हजारों देते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है मदद। हजारों से मांगोगे तो एक देता है। मेहनत उतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी होती ही नहीं है। या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए यह अहमियत सभी को देनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। आप जिस दिन बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे, उसके बाद जिंदगी खुद ब खुद बेहतरीन हो जाएगी। जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपका नाम कभी ना भूलें। कभी कभी सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से होकर ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कभी भी उन चीज़ों के बारे में ना सोचे कि ईश्वर ने हमें इतनी प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो ईश्वर ने हमें बिन मांगे ही इतना सब कुछ प्रदान कर दिया है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम भी मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। समय मनुष्य के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है और इसी को नियति कहते हैं। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति ही बदल दो। उससे कुछ हद तक तो आनंद प्राप्त हो ही जाएगा। किसी को मन में उतारना या मन से उतार देना, ये आपके स्वभाव पर ही निर्भर करता है। जो मनुष्य हर जीत से परे होता है, वो दूसरे की जीत पे भी आनंद खोज ही लेता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी भी समझदार नहीं बनने देता है और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को और भी समझदार बना देता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ ना खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। कभी भी किसी की कही सुनी बातों पे विश्वास करके किसी को सुना मत देना या दोषी करार मत करना। समझदार व्यक्ति वही है जो बात की तह तक जाए। चक्रव्यूह रचने वाले हमारे अपने ही हैं। यह कल भी बात सच थी और आज भी सच ही है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में
उसे पछताना ही पड़ता। भगवान तब बहुत खुश होते हैं जब दुखों के बावजूद भी इंसान उन पे दृढ़ विश्वास रखता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, लेकिन मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करने से पहले दाएं बाएं आजू बाजू सब जगह देखता है, लेकिन ऊपर ही देखना क्यों भूल जाता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी, मुझे चाहती मीरा थी, लेकिन मैं हो गया रुक्मिणी का। अपने जीवन में कभी किसी के साथ अपनी तुलना मत कीजिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कभी कोई तुलना नहीं होती है। जब जिसका वक्त आता है वही चमकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं बल्कि हमारे गुणों की हो रही है। पूरे मन से अपने काम पे मन लगाओ। ये मत सोचो कि उसके परिणाम कैसे होंगे। भाग्य का लेखा आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ना ही कोई मिटा सकता है। आपके भाग्य में जो लिखा होगा, जब लिखा होगा तभी मिलेगा। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। सृष्टि में एक प्रेम ही है जिसे ख़त्म करने के लिए लाख प्रयत्न कर लो, लेकिन वो प्रेम बढ़ता ही जाता है। सेवा सबकी कीजिए, लेकिन आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पे हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा मित्र और कोई नहीं हो सकता। हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो ये मत समझिए कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका उत्तर मैं खुद स्वयं देता हूँ। इसीलिए क्रोध, अहंकार, लोभ सब छोड़ दीजिए और भक्ति के साथ भगवान को याद कीजिए।